Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Sadakat Ali, your biology teacher from PGC साहिवाल. आज का हमारा न्यू लेक्चर चैप्टर नंबर 26 सब मेजर इकोसिस्टम. इकोसिस्टम को हम पहले डिफाइन कर चुके हैं. इको ये रिप्रेजेंट करता है पार्ट्स को, इन्वायरमेंट को, और सिस्टम जिसमें डिफरेंट यूनिट्स मिलके काम कर रहे होते हैं उसको हम सिस्टम कहते हैं. तो हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में सबसे पहले एक्वेटिक इकोसिस्टम, इसमें फ्रेश वाटर इकोसिस्टम एंड मैरीन इकोसिस्टम. इसके साथ अगर हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम देखें तो इसमें फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, माउंटेन इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम और टुंड्रा इकोसिस्टम. ये कुछ इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम आपके सामने. सबसे पहले फ्रेश वाटर लेक्स जो हैं, ये आपको एक लेक नजर आ रही है, देखिए ना, ये आपको बहुत जबरदस्त खूबसूरत सा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है. इन वेरिएंट साइज, डेप्थ एंड न्यूट्रिएंट्स कंटेंट, ये डिस्टिंक्ट लाइफ जोन जिसमें होते हैं, और इसके साथ साथ यहाँ पे टेम्परेचर स्ट्रेटिफिकेशन भी हमें दिखने में मिलती है. जो लाइफ जोन है यहाँ पे, ये देखिए आपको 3 लाइफ जोन नजर आ रहे हैं, जिसमें लाइमेटिक जोन है, जिसमें प्रोफंडल जोन है, और जिसमें लेटरल जोन है. तो ये 3 जोन जो ना वो आपको लेटरल जोन, प्रोफंडल जोन एंड द लाइमेटिक जोन इसमें आपको नजर आ रहे हैं. राइट. तो ये देखिए जो किनारों के पास पास है, ये वाला, इसे हम कहते हैं लिटोरल जोन. ये वाला जो किनारों से थोड़ा सा आगे है, इसे हम कहते हैं लैमिनेटिक जोन. और जो सबसे बॉटम में जो नीचे, इसे हम कहते हैं प्रोफंडल जोन. ये हमने जोन को कैटेगराइज क्यों किया? लाइट एक्सेस के लिहाज से. आया लाइट कहाँ पे ज्यादा मिल रही है? न्यूट्रिएंट एक्सेस के लिहाज से. प्लेस फॉर अटैचमेंट के, क्या यहाँ पे ट्रीज वगैरह, प्लांट्स वगैरह यहाँ पे अटैच हो सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. तो इस लिहाज से हमने इनको 3 जोन्स में डिवाइड किया. अगर हम लिटोरल जोन देखें तो देखें जोन लिटोरल, यहाँ पे देखें आपको कुछ एनिमल खास नजर आ रहे हैं. प्लांट यहाँ पे अटैच है, शैलो वाटर है, कम शैलो वाटर है, यहाँ पे कम गहरा पानी है. इस तरह से जोना लाइमनेटिका, ये थोड़ा सा आगे उससे बड़ा जोन है, देखिए यहाँ पे. और जो बिल्कुल बॉटम में है, इसमें जोना प्रोफंडा हम इसको कहते हैं, जो कि बिल्कुल बॉटम में. लिटोरल जोन जो है प्रेजेंट नियर द शोर, ये देखो किनारे के बिल्कुल पास है लिटोरल जोन. ये बिल्कुल किनारे पे, यहाँ पे देखिए आपको, यहाँ पे प्लांट्स में एंकरेज के लिए भी जगह मिल रही है. वाटर इज शालो, प्लांट फाइन, अबंडेंट लाइट यहाँ पे पेनिट्रेट कर रही है, क्योंकि कम गहरा पानी है ना, तो लाइट आसानी से यहाँ पे पेनिट्रेट कर जाती है. प्लांट को एंकरेज भी मिल रही है, और इसके साथ साथ एडिक्वेट न्यूट्रिएंट्स भी हमें यहाँ पे दिखने में मिल रहे हैं. प्लांट यहाँ पे सेडिमेंट को, ये देखिए जो डार्क सा रीजन नजर आ रहा है, प्लांट यहाँ पे सेडिमेंट्स को, लेयर्स को, तलछट को, गार को यहाँ पे कैप्चर भी कर रहे हैं, और यहाँ से उनको न्यूट्रिएंट्स भी ज्यादा मिल रहे हैं. तो ये था लिटोरल जोन के बारे में. नेक्स्ट है लिटोरल जोन. अगर देखिए इसमें हम प्लांट लाइन में देखें तो वाटर लिलीज ऑन द सरफेस, वेस्कुलर प्लांट इंटायरली सबमर्ज्ड, और एल्गी डीपेस्ट रीजन में हमें मिलते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म में फाइटोप्लैंक्टन, ज़ूओप्लैंक्टन, ये छोटे छोटे ड्रिफ्टिंग एनिमल और प्लांट्स हैं. फाइटोमीन प्लांट एंड ज़ूओमीन एनिमल. प्लैंक्टन ये छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है, ड्रिफ्टिंग ऑर्गेनिज्म है. फाइटोप्लैंक्टन में फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, बैक्टीरिया, एल्गी शामिल है. ज़ूओप्लैंक्टन में प्रोटोजोआ, टाइनी क्रस्टेशियन शामिल है. इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट एनिमल्स में, इनवर्टिब्रेट में स्मॉल क्रस्टेशियन, इंसेक्ट, लार्वी, स्नेल, फ्लैटवर्म, हाइड्रा, और वर्टिब्रेट्स में फ्रॉग, एक्वेटिक स्नेक और टर्टल्स हमें लिटोरल जोन में ये ऑर्गेनिज्म नजर आते हैं. ये देखिए कुछ इसी का पार्ट है, जिसमें आपको फाइटोप्लैंक्टन, इनके ये ड्रिफ्टिंग ऑर्गेनिज्म, इनके दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ साथ ये बहुत स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं,
और इस तरीके से ज़ूओप्लैंक्टन, छोटे छोटे एनिमल्स, लार्वे उनके। अगर हम लिमिनेटिक जोन की बात करें तो ये देखें लिटोरल जोन से आगे ये सारा का सारा जो जोन है अपर अपर वाला रीजन वाला कम गहरा, सॉरी कम गहरा नहीं, लाइट कलर का जो आपको नजर आ रहा है इसे हम कहते हैं लिमिनेटिक जोन। ये ओपन वाटर जोन है इन फ्लाइट पेनिट्रेट टू सपोर्ट फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे फूड चेन जिनके फाइटोप्लैंक्टन मौजूद हैं, साइनोबैक्टीरिया वगैरह, इनको प्रोटोजोआ फॉर्म के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और इनको फिर फिश फूड के तौर पर इस्तेमाल करती है। तो ये था थोड़ा सा लिमिनेटिक जोन के बारे में। नेक्स्ट प्रोफंडल जोन के डीपेस्ट रीजन, जो कि बहुत नीचे जो रीजन होता है, डीप रीजन में इसे हम प्रोफंडल जोन कहते हैं। इनसफिशिएंट लाइट फॉर द फोटोसिंथेसिस, यहाँ पे लाइट के डार्क रीजन है, यहाँ पे लाइट पेनिट्रेट नहीं कर सकती। ऑर्गेनिज्म नरिश बाय डेट्राइटिस फॉल फ्रॉम द लेटरल लिमिनेटिक जोन। देखिए ये एक कर्व सी आपको नजर आती है कि आहिस्ता आहिस्ता जो तलछट है, जो सेडिमेंटेशन है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से मूव करती 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 न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे बॉटम में आ जाते हैं। तो इन दो लेयर से मटेरियल फिर यहाँ पे आता है, डिकम्पोजर यहाँ पे मौजूद है, डेट्राइटिस, सर्टेन इंसेक्ट्स लार्वी भी हैं, स्नेल, बैक्टीरिया, फंजाई, फिश वगैरह हमें इस रीजन में दिखने में मिलती है। लेकिन यहाँ पे सफिशिएंट लाइट इनसफिशिएंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिवीजन ऑफ द टर्रेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टर्रेस्ट्रियल इकोसिस्टम में देखें तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में tropical rainforest, temperate deciduous forest, coniferous alpine and the boreal forest, grassland ecosystem, desert ecosystem और tundra ecosystem। चार मेजर इकोसिस्टम नजर आ रहे हैं, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, टुंड्रा इकोसिस्टम। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में हमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट एंड कॉनिफरस अल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यहाँ पे बारिश हमें मिलती है, ट्रॉपिकल जो मंतका हारा के इलाके को मंतका हारा जैसे को हम कहते हैं ट्रॉपिकल। टेम्परेट ये ठंडे इलाके वाले जहाँ पे टेम्परेचर कम होता है। डिसीडियस फॉरेस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वाले फॉरेस्ट, ये वाले प्लांट एट वंस अपने लीव्स को शेड कर देते हैं विद इन फ्यू डेज, इसलिए हम कहते हैं डिसीडियस फॉलिंग, लीव्स का गिरना। कोनिफर एल्पाइन एंड द बोरियल फॉरेस्ट ये दूर दराज ये होते हैं एक बात, और दूसरी बात यहाँ पे कोन्स की फॉर्मेशन होती है, इसे हम इनको कहते हैं कोनिफर एल्पाइन, कोनिफरस एल्पाइन एंड द बोरियल फॉरेस्ट। तो ये देखिए इसको ये चार है, आप इनको देख सकते हैं, ये किस तरीके से चार जो है हमें डिफरेंट कैटेगरी में ये नजर आ रहे हैं। राइट जी। नेक्स्ट है टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट। अभी मैंने आपको बताया कि ये वो वाले फॉरेस्ट हैं जो अपने लीव्स को एट वंस शेड कर देते हैं, इस वजह से हम इनको कहते हैं टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट। पाकिस्तान में शोगना और नीलम वैली में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडिया, सदर्न एशिया, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, जापान, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका में हमें टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट में नजर। टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट में क्लाइमेट, रेनफॉल ये कांस्टेंट नहीं है। इनमें डिस्ट्रिक्ट, समर, विंटर सीजन हमें क्लाइमेट नजर आ रहा है। ड्राई सीजन में इनसफिशिएंट वाटर इन द सॉइल, यानी कि हम टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट की बात करते हैं, तो ये ठंडे हैं, ठंडे देखिए आपको बर्फबारी वाले इलाके नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा बर्फ नजर आ रही है आपको, डिफरेंट सीजन इसमें हमें नजर आ रहा है, ज्यादातर यही वाला मौसम होता है ठंडक वाला। Insufficient water in the soil, not enough water for the tree to compensate for evaporating for their leaves। अब ये क्या करते हैं, ये अपने लीफ को शेड कर देते हैं, क्योंकि वाटर तो पहले ही कम है। जब वाटर कम होगा तो ये अपने लीफ को शेड कर देंगे। रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि जब लीफ को शेड कर देंगे ट्रांसपिरेशन रुक जाएगी, जब ट्रांसपिरेशन रुक जाएगी इनकी वाटर इनकी बॉडी के अंदर कंजर्व हो जाएगा।
जब तक ड्राउट का सीजन, जब तक ये खुश्क साली का सीजन के लिए खत्म नहीं हो जाता, प्लांट अपने न्यू लीव्स पे नहीं बनाएंगे। टेम्परेट डिसीडस फॉरेस्ट में रेनफॉल, एवरेज रेनफॉल 750 टू 1500 मिलीमीटर होती है। टेम्परेचर 4 से देखिए बहुत कम टेम्परेचर, 4 डिग्री तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि टेम्परेचर हमें इनमें मिलता है। टेम्परेट डिसीडस फॉरेस्ट में प्लांट्स में डोमिनेंट प्लांट में टेक्सास बकेटा, पाइनस फिलिचियाना, बारबेरियस लाइसियम, हर्ब्स एंड श्रब्स हमें दिखने में मिलती है। फील्ड एयर में सम ग्रासेस, फर्न, हर्बेशियस प्लांट्स मिलते हैं। फ्लोर लेवल पे हमें मॉसिस, रिवरवर्ड्स, लाइकन विद लिटर लेयर हमें दिखने में मिलते हैं। एनिमल लाइफ में अगर देखें हम टेम्परेट डिसीडस फॉरेस्ट में तो मकैका मलेटो, रिसस मंकी, सोलिनोरोटस टेबिटेनिस, ब्लैक बियल, फेलिस बेंगालेंसिस, लिपर्ड कैट, डियर एंड द वुल्फ्स। और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में बैक्टीरिया, फंजाई, अर्थवर्म ये हमें नजर आते हैं। देखें ये आपको मंकी, लिपर्ड कैट, डियर, वुल्फ्स और ये हमें ब्लैक बियर भी दिखने में मिल रहा है। राइट, नेक्स्ट सॉइल टेम्परेट डिसीडस फॉरेस्ट में सॉइल कंडीशन ग्रेश ब्राउन सॉइल है, फर्टाइल होती है, रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इनमें होती है। जो कि ऑर्गेनिक मैटर में यहाँ पे मिल रहा है तो उनमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर को अपने अंदर जज्ब करने की सलाहियत भी हमें ज्यादा और वाटर को कैरी करने की सलाहियत ज्यादा मिलती है। ह्यूमन इंपैक्ट्स क्या है? लार्ज मैमल वर अबंडेंट, प्रेडेटर वाइप आउट, रीजन फॉर द रिड्यूस फॉरेस्ट नंबर एंड एग्रीकल्चर नीड। हमने इन फॉरेस्ट को काटना शुरू कर दिया। जब हमने इन फॉरेस्ट को काटना शुरू कर दिया, लकड़ी को हमने लंबर और एग्रीकल्चर में यूज करना शुरू कर दिया है अपनी रिक्वायरमेंट के लिहाज से, तो यहाँ से फिर प्रेडेटर जो है ना, यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता मैमल वगैरह लार्ज मैमल खत्म होना शुरू हो गए। तो बेटे ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह।